एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी संप्रदाय के मास्टर्स को देखते हैं। वो सभी लोग कंपटीशन को एक जादुई आईने में देख रहे होते हैं। तभी मास्टर जेन कहता है कि मैंने आज तक ऐसा चीज नहीं देखा है, ये वाकई बहुत ही खास है। अब सैन अबाई थोड़ा मुस्कुराता है, फिर वो मास्टर जेन से कहता है कि मेरे पिता ने आप सबके सुविधा के लिए खास तौर पर इसे मुझे लाने के लिए कहा था। तभी सैन के पिता उन सबसे कहता है कि मैं सैन के स्टूडेंट को इस कंपटीशन में देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। अब वो सभी उस मैजिकल आईने में कंपटीशन को देखने लगते हैं। तभी जियुयान कहती है कि मास्टर सैन की स्टूडेंट आखिर कहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं पर डरकर छिप गई है। इस पर ग्रैनी कहती है कि वो बहुत ही कमजोर है। ये बात मैं भी मानती हूँ, और वैसे भी 1 महीने के अंदर कौन शक्तिशाली बन सकता है। ये सब बातें सैन चुपचाप सुन रहा होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ शांत रहता है। अब सीन बदलता है और हम जीआर को देखते हैं। उसके पीछे 3 आदमी उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी अचानक जीआर उन पर काउंटर अटैक कर देती है। उसके हमले से वो तीनों आदमी अलग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद जीआर फिर से उन तीनों पर हमला कर देती है। वो अकेले ही उन तीनों को पीटने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी अपने आप को संभालता है, फिर वो जीआर पर हमला कर देता है, लेकिन जीआर भी उस पर हमला कर देती है, जिससे उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है। जिसके बाद वो दोनों थोड़ी दूर चले जाते हैं। फिर वो आदमी अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकालता है और उससे जीआर पर हमला कर देता है, लेकिन उसके हमले से उसे कुछ भी नहीं होता, उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे पर हमला करते हैं और फिर से उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है, जिससे आसपास के पेड़ खत्म होने लगते हैं। अब वो दोनों फिर से थोड़ा दूर हो जाते हैं। जिसके बाद जीआर थोड़ा हवा में ऊपर उड़ जाती है। जिसके बाद वो अपनी फायर फिनिक्स को बाहर निकाल लेती है। फिर उस आदमी पर तेजी से अपने फायर फिनिक्स से हमला कर देती है। ये देखकर वो आदमी उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हमले को रोक नहीं पाता और वो अब आदमी बहुत ही कमजोर हो जाता है। ये देखकर जीआर उस पर तेजी से एक पंच मारती है और उसे बहुत ही दूर फेंक देती है। अब आदमी पूरी तरह से हार जाता है। जिसके बाद जीआर आदमी के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर चियुन को देखा है। अब वो आदमी बहुत ही डर गया था, इसलिए वो उसे बता देता है कि वो दूसरी तरफ गई है। अब जीआर उस आदमी को छोड़कर चियुन के पास जाने लगती है। अब हम चियुन को देखते हैं, वो अपनी बड़ी बहन से बचकर वहाँ से भाग रही होती है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़कर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी जीआर उसके पास आकर उसके गर्दन को पकड़कर उसे नीचे फेंक देती है। ये सब सभी संप्रदाय के मास्टर्स जादुई आईने में देख लेते हैं। तभी जीआर यून जोर जोर से हंसने लगती है। अब सीन बदलता है और हम उन दोनों को देखते हैं। तभी जीआर चियुन का गला छोड़कर थोड़ा पीछे हट जाती है। अब चियुन अपने आप को संभालती है, फिर वो पीछे अपनी बड़ी बहन को देखकर बहुत डर जाती है। जिसके बाद चियुन पीछे हटते हुए अपनी बड़ी बहन से कहती है कि जल्दबाजी मत करो। तभी जीआर चियुन से कहती है कि तुम अभी भाग कैसे सकती हो, वैसे भी हमारी ग्रैनी ने हमें साफ साफ कह दिया है कि हमें से कोई एक ही उत्तराधिकारी बन सकता है। जिसके बाद चियुन अपने आप को संभालते हुए खड़ी करती है। तभी जीआर उससे कहती है कि अब तुम्हें लड़ाई के मैदान में आ चुके हो, इसलिए अब तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद जीआर चियुन पर हमला कर देती है। ये देखकर चियुन उसके हमले से बचने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे कर देती है और अपने आप को बचाने लगती है। जिसके बाद चियुन अपनी बड़ी बहन को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन जीआर उसके किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती, उस पर और एक बार हमला कर देती है। इस बार चियुन उसके पंच से बच जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा सा चोट लग जाता है। तभी चियुन मौका पाकर फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी जीआर पर पीछे से हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। फिर वो चियुन के पास जाकर कहती है कि तुम्हारा तलवार कहाँ है, तुम अपने तलवार को बाहर निकालो और मुझसे मुकाबला करो। तभी जीआर अपनी तलवार निकालकर चियुन पर हमला कर देती है। अब ये देखकर चियुन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है, अपनी तलवार से उसके हमले को रोक लेती है। जिसके बाद जीआर चियुन पर बार बार लगातार हमला करती है, लेकिन चियुन अपनी बड़ी बहन से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सिर्फ उसके हमले से अपना बचाव करने लगती है। अब चियुन उसके हमले से बचकर थोड़ी दूर चली जाती है। फिर वो रोते हुए अपनी बड़ी बहन से कहती है कि आपने मुझे 5 साल पहले आकर आग की लपटों से बचाया था, और वो आप ही थी जिसने मुझे एक नया जीवन दिया था, इसलिए मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपसे लड़ने से डर रही हूँ। ये सब बातें सुनकर जीआर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। जिसके बाद वो चियुन से कहती है कि मैंने तुम्हें उस वक्त इसलिए बचाया था क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन थी और ये मेरा जिम्मेदारी था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हम लोग अपने संप्रदाय में आ गए हैं और हम नियम के अधीन है, इसलिए हमें लड़ना ही होगा। इसलिए अब हम में से कोई एक ही जीवित रह सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ लड़ाई करो और हो सके तो इस लड़ाई को जीतो, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सको। जिसके बाद चियुन खड़ी हो जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि मैं समझ गई हूँ और अब मैं अपने मास्टर को भी शर्मिंदा नहीं कर
सकती और ना ही मैं आपको शर्मिंदा करूंगी। अब च्यून लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जियार अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करने लगती है। उसे देखकर लगता है कि वो अपनी पूरी शक्ति से च्यून का मुकाबला करने वाली है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा ये एनिमे अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।